प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिंग जिनपिंग की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन और भारत के बीच शांति रहना पूरे विश्व के लिए बेहतर है। भारत और चीन शांति के साथ अपने देशों की बेहतरी के लिए कार्य करें। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। प्रधानमंत्री ने अभी जो ब्रिक्स में स्पीच दी है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही हाई लेवल की स्पीच है। उन्होंने सबसे पहले तो ये इंडिकेट करा कि ये दुनिया है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बट नहीं रही है, परंतु ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो इस मल्टीपोलर का आप एक मॉडल देख सकते हैं, एक अंदाजा कि जैसे हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक मैट्रिक्स है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात ये कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। 1 सेकेंडली, इस स्पीच में मुझे एक चीज और अहम दिखी जो उन्होंने बात करी, ऑफ कोर्स की ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का, उसने करीब $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स लोन दिए हैं। परंतु एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा यूपीआई, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो दुनिया में चलता है, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, जब कोई भी सैंक्शंस होती हैं किसी देश पे तो अमेरिका वो स्विफ्ट को स्विच ऑफ कर देता है। अब ऐसे में दुनिया के देश ये रियलाइज कर रहे हैं, हम भी, कि एक पेमेंट सिस्टम हो जो कि किसी के भरोसे एक ही के डिपेंडेंसी में ना रहे।
अब ऐसे में हमारा यूपीआई बहुत ही अहम है। भाई आप 1 सेकंड के अंदर यूपीआई पेमेंट विद इन द कंट्री कर सकते हैं, तो जब टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर सेम है तो फिर देशों के बीच में यूपीआई क्यों नहीं यूज हो सकता। तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है हमारी और उसको लेकर के आगे चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक, बट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कहे हैं। देखिए डेफिनेटली 5 सालों बाद बायलैटरल हो रहा है शी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, तो बहुत कुछ मुद्दे होंगे, पेंडिंग होंगे, जो कि आगे चलने चाहिए। जैसे भारत कहता था जब तक बॉर्डर टॉक्स नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक हम दूसरी चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब थैंकफुली कल एलएसी को लेकर के कुछ मामला थोड़ा सुलटा है, तो अब भारत चाइना के साथ ब्रॉड एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकता है। उस एंगेजमेंट में हमारा इंटरेस्ट ये होगा अव्वल डेफिनेटली कि लॉन्ग टर्म के लिए इस एलएसी पे शांति का मॉडल कोई बने। दूसरा, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ करीब $80 बिलियन है जो हम डेफिसिट में जाते हैं, तो हमारे को चाइना को कन्विंस करना और परसुएड करना और शी जिनपिंग को ये करना चाहिए कि अपनी मार्केट का एक्सेस भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए खोले और हमारे एक्सपोर्ट्स आसान हो, क्योंकि चाइना ने बड़ी सारी ऐसी नियम कानून बना रखे हैं इंपोर्ट करने में, चीजों को स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक ये वो इंपोर्ट ड्यूटी, जिसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे चाइना में। तो एक बहुत बड़ा एम्फेसिस होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का चाइना को कि आप अपनी मार्केट हमारे ट्रेड के लिए खोलिए ताकि ये डेफिसिट कम हो, हम दोनों का जॉइंट ट्रेड बढ़े। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।